ये है रामू, जिसके पास अच्छी खासी जमीन, सुंदर घर और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह हर समय और अधिक अमीर बनने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन रामू अपने खेतों से काम करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिले। बाबा बहुत थके हुए और भूखे लग रहे थे। उन्हें देखकर रामू बोला, बाबा। बाबा, आप तो बहुत थके हुए लग रहे हैं। चलिए, घर चलकर कुछ खा लीजिए, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। उसकी बात मान गए और उसके साथ घर चले गए। घर पहुंचने पर रामू की पत्नी सुनीता ने बाबा के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। उसने कई तरह की सब्जियां, रायता, रोटी और अन्य व्यंजन बनाए। बाबा ने भरपेट भोजन किया और रामू तथा सुनीता की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। जाते समय बाबा ने अपनी झोली से एक चमकदार बीज निकाला और रामू को देते हुए कहा, ये साधारण बीज नहीं है, इसे अपने घर के बगीचे में बो देना। इससे एक अद्भुत पौधा उगेगा और उस पर सोने जैसे चमकदार फल लगे। लेकिन एक बात याद रखना, इस पौधे को दिन में केवल एक बार ही पानी देना। यदि तुमने लालच में आकर इसे अधिक पानी दिया तो ये पौधा नष्ट हो जाएगा। जी बाबा, आपने जैसे बताया है मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बीज ले लिया। अगले ही दिन उसने अपने घर के बगीचे में वह बीज बो दिया। वह रोज समय पर उसे पानी देता और उसकी देखभाल करता। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा और कुछ ही दिनों में एक सुंदर पेड़ बन गया। एक सुबह जब रामू बगीचे में गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि पेड़ पर सचमुच बड़े बड़े सुनहरे फल लगे हुए थे, जो धूप में सोने की तरह चमक रहे थे। रामू खुशी से चिल्लाया, सुनीता, अरे ओ सुनीता, जल्दी बाहर आ, देख जल्दी आ, तुझे कुछ अद्भुत दिखाना है। अरे जल्दी कर, यकीन नहीं होगा तुझे। उसकी आवाज सुनकर सुनीता दौड़कर बाहर आई। दोनों ने जब पेड़ पर लगे सुनहरे फल देखे तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे देखो, पेड़ पर सच में सोने के फल आ गए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाबा ने कहा था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये सच में सोने के फल हैं। आश्चर्य से फैल गईं। रामू ने पेड़ से एक फल तोड़ा और उसे बाजार में बेच आया। वह फल असली सोने का निकला। इसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिले। धीरे धीरे रामू बहुत अमीर हो गया। उसका घर धन दौलत से भर गया। अब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन रामू और सुनीता अपने कमरे में बैठे थे। तभी रामू के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा, यदि एक बार पानी देने से इतने फल मिलते हैं तो 2 बार पानी देने से दुगने फल मिलेंगे। और अगर 10 बार पानी दूं तो 10 गुना फल लगेंगे। तब तो मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास इतना धन होगा कि कोई मेरी बराबरी नहीं कर पाएगा। सुनीता ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना लालच ठीक नहीं है। इंसान लालच के चक्कर में अक्सर अपना सब कुछ खो देता है। लेकिन रामू ने उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन से उसने पेड़ को दिन में कई बार पानी देना शुरू कर दिया। वह सोच रहा था कि अब पेड़ पर पहले से कहीं ज्यादा सुनहरे फल लगेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह बगीचे में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। पेड़ की पत्तियां मुरझा चुकी थीं, उसकी जड़ें सड़ गई थीं और सारे सुनहरे फल जमीन पर गिरे हुए थे। पूरा पेड़ खराब हो चुका था। यह देखकर रामू अंदर से टूट गया। वह दुखी हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पूरा पेड़ खराब हो गया, सारे सुनहरे फल बर्बाद हो गए। तभी वहीं साधु बाबा आ गए। रामू ने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। बाबा मुस्कुराए और बेटा, बोले, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। प्रकृति के नियमों का सम्मान करना चाहिए। लालच इंसान की समझ छीन लेता है। जब मन में लालच बढ़ जाता है तो सही और गलत का फर्क दिखाई नहीं देता। जो व्यक्ति संतोष, धैर्य और मेहनत का रास्ता अपनाता है वही जीवन में सच्ची सफलता और सुख प्राप्त करता है। रामू को अपनी गलती का एहसास हो गया। बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने लालच में आकर आपकी बात नहीं मानी और उसका परिणाम भी भुगत लिया। कृपया मैं आपसे वचन देता हूँ कि आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा। अब मैं मेहनत, ईमानदारी और संतोष के साथ जीवन बिताऊंगा और सच्चे मन से अपनी खेती करूंगा। उस दिन के बाद रामू ने मेहनत और ईमानदारी से खेती करना शुरू कर दिया। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।